मैं अर्चना सेठी तत्पर सूत्र के 9वें अध्याय का 1 से 7 सूत्र तक गणधर कर रही हूँ, जिसमें संवर और निर्जरा क्या है वह बताया गया है। संवर और निर्जरा किसे कहते हैं? आश्रव को रोकना संवर है। नवीन कर्म के ग्रहण के लिए जो क्रिया होती है वह आश्रव है और उसको रोकना संवर है। कर्मों का आना आश्रव व उनका रुकना द्रव्य संवर है, और जिन भावों वीतराग भाव से उन कर्मों का आना रुका वह भाव संवर है। संवर 2 प्रकार के हो गए, भाव संवर और द्रव्य संवर। जो भाव आश्रव के कारण हैं उन्हें रोकना भाव संवर है, और जो द्रव्य आश्रव के कारण हैं उन्हें रोकना द्रव्य संवर है। अब ये संवर कैसे होएगा? तो आचार्य जी ने कहा, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इन सब से संवर होगा। तो ये गुप्ती क्या है? जिसके बल से संसार के कारण विकारी भावों से आत्मा की रक्षा हो वह गुप्ती है। यह 3 प्रकार की है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो फिर समिति क्या है? प्रवृत्ति के सेंस में नहीं तो मुनिराज का चलना, बोलना इत्यादि ये सब समिति है। प्राणी रक्षा के निमित्त से यह करी जाती है। तीसरा धर्म, जिन्हें धारण करने से आत्मा सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है वह धर्म है। वह धर्म के 10 लक्षण हैं। फिर संसार, शरीर और भोगों की क्षण भंगुरता का चिंतन बार बार करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। परिचय, संवर के मार्ग से दूर न हूँ इसलिए और कर्मों की निर्जरा के लिए शांत भाव से परिचयों को सहना परिचय है। और चारित्र, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक पूर्वक आत्मलीनता को चारित्र की संज्ञा कहते हैं। फिर आचार्य पूज्यपाद का उल्लेख करते हुए आचार्य जी कहते हैं कि पूज्यपाद जी ने कहा है कि गुप्ती आदि से ही संवर होता है। तीर्थ यात्रा, दीक्षा आदि से संवर नहीं होता, क्योंकि मोह राग द्वेष से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि तप से निर्जरा व संवर होता है। अंतर व बाह्य संयम की उत्कृष्ट दशा को तप कहते हैं। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वह भी उत्कृष्ट तप है। फिर धवला में इच्छा के अभाव को तप कहा है। जयसेनाचार्य ने राग आदि पर भावों की इच्छा का त्याग द्वारा स्वरूप में प्रतपन करने को तप कहा है। फिर यह बात आई कि एक चीज़ से 2 चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे अग्नि से हम पकाते भी हैं और प्रकाश भी करते हैं, उसी प्रकार तप से हम संवर व निर्जरा दोनों कर सकते हैं। ये हुआ कि तप के पहले के सूत्र में क्यों नहीं लिया तप को? तो उसका कारण यह है कि पहले के सूत्र में सब संवर के हेतु हैं, जबकि तप संवर व निर्जरा दोनों का हेतु है। आगे चौथे सूत्र में आचार्य ने योग के पहले सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, जबकि पहले के अध्यायों में योग के पहले सम्यक शब्द नहीं है। उनका वहाँ प्रयोजन क्या था? उनका प्रयोजन था कि अशुभ योग से शुभ योग में लाना। प्रवृत्ति रूप गुप्ती समिति की चर्चा थी, इसलिए वहाँ सम्यक नहीं लगाया था। गुप्ती समिति का पालन करके अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव मुनिव्रत धारण करके ग्रैव्यक तक भी पहुंच गया था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। गुप्ती और समिति के आगे सम्यक लगाने का अर्थ है शुभोपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग में रम जाना। जो मुनिराज शुभोपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग में रम जाएंगे उनके ही सम्यक गुप्ती कही जाएगी, इसलिए सम्यक शब्द लगाया है। यहाँ आत्मलीनता बहुत जरूरी है। मन वचन काय का अच्छी प्रकार से निरोध होने पर उनसे रिलेटेड कर्मों का आश्रव नहीं होगा, वह उनसे संवर की सिद्धि होगी। सम्यक का यूज करना है क्योंकि शुद्धोपयोग की चर्चा है। जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग है, जीव के उपयोग का वचन के साथ युक्त होना वचन योग है, और जीव के उपयोग का काय के साथ युक्त होना काय योग है। और अगर हम उपयोग को मन के साथ युक्त नहीं करेंगे तो वह मनोगुप्ती होगी, और अगर हम उपयोग को वचन के साथ युक्त नहीं करेंगे तो वह वचन गुप्ती होगी, और अगर हम काय को उपयोग को काय के साथ
नहीं युक्त करेंगे तो वह वचन काय गुप्ती होगी। इसका मतलब मनोयोग का निग्रह मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ती और काय योग का निग्रह काय गुप्ती। अब मुनिराज के निरंतर गुप्ती बने रहना तो संभव नहीं है। प्रमाद के योग से हिंसा होती है और हमें उसका निराकरण करना है। प्रवृत्ति करते हैं तब उस समय असंयम से कोई ऐसे परिणाम हो जाए जो उसके निमित्त से कर्मों का आश्रय हो जाए, तब उसका निराकरण समिति द्वारा हो जाता है और संवर हो जाता है। ऐसे समिति संवर का हेतु होती है। इसलिए सम्यक शब्द सब समिति में भी लगाना जरूरी है। समिति 5 प्रकार की होती हैं। सम्यक क्रिया समिति, सब ओर से मन हटाकर 4 हाथ आगे देखकर चलना सम्यक क्रिया समिति है। प्रमाद के कारण कभी हिंसा हो भी गई, पर अगर हम सावधानी पूर्वक चल रहे हैं तो वह हिंसा नहीं कहलाएगी। सम्यक भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन बोलने चाहिए। ये मुनिराज के होते हैं। इसमें हमारे लिए क्या करना चाहिए? हमें अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, कषाय के वचन नहीं बोलने चाहिए, मिथ्या वचन नहीं बोलने चाहिए। तीसरी सम्यक ऐष्णा समिति, ऐष्णा भोजन से रिलेटेड है, तो हमें मुनिराज को अनुदिष्ट आहार कराना चाहिए। ऐसा सात्विक भोजन जो मुनिराज का तपस्चरण बढ़ाए। मुनिराज 32 प्रकार के दोष टालकर आहार लेते हैं, तो हमें उनके आहारचर्या का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी चर्या में कोई दोष ना आए। चौथा सम्यक आदान निक्षेपण समिति। आदान का मतलब उठाना व निक्षेपण का मतलब रखना। मुनिराज के पास तो केवल शास्त्र व पिच्छी कमंडल ही होता है, तो वह पिच्छी से हर स्थान को साफ करके सावधानी पूर्वक सामान उठाते व रखते हैं। हमें क्या करना है? तो जब हम टेबल कुर्सी या चटाई हिलाते हैं या टेबल कुर्सी को भी हिलाते हैं, तब ध्यान रखना चाहिए कि त्रस्त जीव की हिंसा ना हो। बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए तो दोष नहीं लगेगा। 5वां सम्यक उत्सर्ग प्रतिष्ठापन समिति। मलमूत्र उत्सर्ग करते समय यह ध्यान रखना है कि त्रस्त व स्थावर जीव की हिंसा ना हो। इस तरह से 3 गुप्तियाँ और 5 समितियाँ संवर के कारण हैं। हम देखते हैं गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, अथवा गुप्तियाँ स्व में प्रवृत्ति रूप और समितियाँ पर में अत्यंत सावधान प्रवृत्ति रूप हैं। गुप्ती और समिति के बारे में टोडरमल जी ने भी अपने विचार प्रकट करे हैं। उनका कहना है कि प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है, इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वह सच्ची गुप्ती है। तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, पर हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण होगा। तो फिर वहाँ समिति कैसे होती है? तो बोले मुनियों के किंचित राग से गमन आदि क्रिया होने पर वे दर्शन आहार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि एक स्थान पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। वह यह सब क्रियाएं आसक्ति के अभाव रूप होने से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है और न ही वह किसी को दुखी करने का प्रयोजन साधते हैं। इसलिए यही सच्ची समिति है। निश्चय गुप्ती समिति तो वीतराग भाव रूप है, अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। आगे आचार्य उमा स्वामी ने 10 धर्म का विश्लेषण किया है। इसे 10 लक्षण महापर्व कहा जाता है। इसका संबंध आत्म आराधना से है। ये 10 धर्म नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं। यद्यपि 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता का सूचक है। तात्पर्य यह है कि चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा को ही प्रकट होती हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं। 10 धर्मों का वर्णन शास्त्रों में हमेशा मुनि धर्म की अपेक्षा किया गया है, परंतु गृहस्थों को भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार इनको अवश्य धारण करना चाहिए। मुनिराज के योग्य
उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों की पूर्णता तो मिथ्यात्व और संपूर्ण कषायों के अभाव में है, पर उनके तो 3 कषाय का अभाव है और संजलन व 9 कषाय तो अंश मात्र रह जाती है। इन 10 धर्मों की परिपूर्णता तो अरहंत और सिद्ध भगवान में ही है। इस तरह उन्होंने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। आकिंचन्य में परिग्रह का अभाव है, मिथ्यात्व भी उसी में आता है। क्षमा दिखती नहीं है, क्रोध दिखता है, इसलिए क्रोध का अभाव क्षमा है, यह बोलते हैं। इसके आगे उन्होंने 12 भावनाओं का विश्लेषण किया है। पहली भावना अनित्य। संसार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसका विनाश निश्चित है, उसकी क्षण भंगुरता बताई है। जैसे फूलों की माला का यूज़ करके फेंकते हैं तो दुख नहीं होता, उसी प्रकार शरीर छोड़ते समय दुख नहीं होना चाहिए। इष्ट अनिष्ट के वियोग पर चिंतन करना चाहिए तो वैराग्य बढ़ेगा। दूसरी अशरण भावना। फिर अशरण भावना में उन्होंने कहा कि अगर जंगल में हिरण के बच्चे को भेड़िया खा रहा है तो वह उस टाइम एकदम अशरण है, किसी की भी शरण में नहीं जा सकता। उसी प्रकार बीमारी व रोगग्रस्त होकर हम संसार में घूम रहे हैं, हमें अपनी आसक्ति कम करनी चाहिए। हमें शरीर से एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व का भाव त्यागना है, क्योंकि हम अशरण हैं। हमें केवल शरण है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की है। फिर तीसरी संसार भावना कि कर्मों का फल मिला तो हम अलग अलग योनियों में घूमते हैं। एक व्यक्ति अलग अलग रूप में आता है, माँ, बेटी, भाभी इत्यादि। इस संसार को अगर हम रंगमंच समझें और यह जानें कि यह खत्म हो जाएगा तो उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में बहुत अच्छे से समझाया है। वे कहते हैं कि संसार, शरीर और भोगों से हमें अपनी आसक्ति तोड़नी है। चौथी एकत्व भावना में मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा, यह भावना आनी चाहिए। केवल धर्म मेरे साथ है जो आगे जाएगा, तो स्वजनों के प्रति राग नहीं होगा, व परजनों के प्रति द्वेष नहीं होगा, वह मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। पांचवी अन्यत्व भावना। शरीर से अन्य की भावना होनी चाहिए। मैं अतीन्द्रिय हूँ, शरीर सादी शांत है, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे से सब भिन्न हैं, मेरा कोई नहीं है, यह अन्यत्व भावना है। मैं अकेला हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, यह एकत्व भावना है। छठी अशुचि भावना। यह शरीर अशुचि है, यह मांस, रक्त, पीव, मल मूत्र आदि का घर है। इससे हमें विरक्ति होनी ही चाहिए। जैसे सोने से युक्त घड़ा अगर मल मूत्र से भरा हो तो उसे कोई लेना नहीं चाहेगा, जबकि हम स्नान करके सुगंधित पेस्ट, परफ्यूम लगाकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। समंत भद्राचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से हमें पवित्रता मिलती है और वास्तविक स्वरूप के चिंतन से वैराग्य उत्पन्न होता है। सातवां आश्रव। लोक व परलोक की सारी गतियां दुखदाई हैं। उन्होंने प्रवचन सार का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हाथी को पकड़ने के लिए हथनी का पुतला रखते हैं। वह स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, हाथी उसके पास आने के लिए गड्ढे में गिर जाता है। वह वहाँ कई दिनों तक पड़ा रहता है, वह दुख भोगता है। रसना इंद्रिय से कौवा अपवित्र वस्तु का भक्षण करता है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत सांप चंदन के सूखे वृक्ष पर लिपटता है और वह उसकी मौत का कारण बनता है। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय के वशीभूत पतंगा प्रकाश की ओर भागता है और मौत को प्राप्त होता है। इसी तरह हिरण कर्ण इंद्रिय की वजह से बहेलिये के जाल में फंस जाता है। हमें चिंतन से ऐसा करना है कि कर्मों की अपेक्षा से हमें इंद्रियों के विषय में नहीं लगना है। हम ऐसा चिंतन करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। आठवीं संवर भावना। नाव में छेद को ढकने से आश्रव नहीं आएगा और कर्मों का आवागमन रुक जाएगा। वह इससे फायदा यह होगा कि हमें निरंतर पुरुषार्थ होता रहेगा। इस चिंतन से हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। नौवीं निर्जरा भावना। सविपाक निर्जरा तो अबुद्धिपूर्वक है, वह अविपाक निर्जरा से परिचयों को जीतना है। जीव के कर्म को शुद्धोपयोग की तरफ ले जाना है
और मोक्ष की तरफ बढ़ना है। 10वीं लोक भावना का चिंतन करने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, वह हमारे लिए सही स्थान कहाँ है। इससे तत्व ज्ञान में विशुद्धि आती है। 11वीं बुद्धि दुर्लभ। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे पॉपकॉर्न या चने को भूंजते हुए कुछ गिर जाते हैं और कुछ पक जाते हैं, उसी तरह कर्म से नित्य निगोद से त्रस्त तक आने में बहुत मुश्किलें झेलता है। इसलिए हमें अपने एक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। 12वीं धर्म भावना में इसी तरह हमें धर्म भावना का ऐसा विचार करना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। धर्म ही मोक्ष का कारण है। धर्म को धारण करके जीवन को सार्थक करना चाहिए। इससे कषाय मंद रहती है तो अनुप्रेक्षा करने की इच्छा रहती है। धन्यवाद।